मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, और अब पता नहीं किसका गुनाह मेरे बेटे के साथ। बस खबरदार, एक लफ्ज भी आगे मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डीएनए प्रोफाइल तुम्हारी और रोहान दोनों की मैच नहीं होती। इसका मतलब यही है कि रोहान बायोलॉजिकली तुम्हारा बेटा नहीं है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आइए हटिए, मैं नाश्ता बना के देती हूँ आपको। अरे बेटा, ये नाश्ता मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। ने ऐसी तकलीफ क्यों की? मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। जब दिल उदास हो ना तो भूख उड़ जाती है। पता नहीं। क्या बात है, अरसल भी सुबह सवेरे चला गया और रूहान को तैयार करके स्कूल भेजने के लिए तुम भी नहीं उठी। पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं, सुबह देर से आंख खुली है। थैंक यू बाबा, आपने रोहान को स्कूल ड्रॉप कर दिया, वरना आज उसकी छुट्टी हो जाती है। थैंक यू की क्या बात है, घर के बुजुर्ग का यही काम होता है कि घर के निजाम को बनाए रखे। अगर कुछ छोटी मोटी कसर रह जाए तो उसे ठीक करते। ऐसे बेटा, मुझे उससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। रात को क्या बात हुई? जब अरसल आया तो उस वक्त मैं जाग रहा था। वो मुझसे दूर जा रहे हैं पापा। तुम उसके और करीब चली जाओ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी बीवी होते हुए वो किसी और में दिलचस्पी ले। यकीनन कोई और वजह होगी। वजह ही तो ढूंढनी है मुझे। लेकिन अरसल तो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं जानती हूँ कि बात करने से ही बात बनती है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम एक बार और कोशिश करो, मुझे यकीन है कि बात बन जाएगी। सीखी रहो बेटा। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है भाई। अलबत्ता बीवी इसकी बहुत बदल गई है। लग ही नहीं रहा कि मैंने इससे पहले मुलाकात की है। जब रूहान की पैदाइश हुई थी तो आप कितने दिन के बाद वापस आए थे? मैं कोई महीने बाद आ गया था। बेटा मैं तो पहले आ जाता, लेकिन वो बहू की डिलीवरी पहले हो गई। उफ। उफ। मैं जितना सोच रहा हूं उतना ही उलझ रहा हूं, लेकिन इस मामले को तो मैं सुलझा कर ही रहूंगा। क्या करूं मैं, क्या? हेलो, क्या क्या हम अभी मिल सकते हैं? अगर मैंने इस वक्त किसी से बात ना की तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगा या फिर मुझे कुछ हो जाएगा। आई नीड टू टॉक। मैं लोकेशन भेज रहा हूं तुम्हें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा बेबी मेरा भी।
हेलो, फोन क्यों किया? अभी भी नाराज हैं? तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह कब से होने लगी? जब से अल्लाह ने मेरी गोद भरी है। रूहान के टाइम पे पता नहीं क्यों सब इतना बुरा लग रहा था, अजीब चिड़चिड़ी सी हुई थी, नफरत हो रही थी हर चीज से। लेकिन अब सब अच्छा महसूस हो रहा है, खुश हूं मैं। मैं चाहती हूँ आप भी मेरी खुशी में शरीक हो। ऐसी खुशी का क्या फायदा जो दूसरों की खुशियों को रोन कर हासिल की जाए? आखिर नबील में क्या कमी है? अम्मी यही सवाल मुझसे 100 दफा पहले भी कर चुकी हैं और उतनी ही मर्तबा मैं आपको इस बात का जवाब दे चुकी हूँ। नबील में पैसे की कमी है, स्टेटस की कमी है। उसके पास मुझे प्यार के अलावा देने के लिए है ही क्या? 20 तारीख को तो साहब की तनख्वाह खत्म हो जाती है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। फिर देखो, अगर तुमने नबील को छोड़कर उस मनहूस और बदमाश असद का इंतखाब किया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मेरी प्यारी अम्मी, मुझे प्यार नहीं पैसा चाहिए, और वो मुझे सिर्फ असद का साथ दे सकता है। अरसल, मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए और समझने चाहिए। वो भी तो कुछ अक्कासी करता है। तो रैफ अशान ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन बेवफाई तो नहीं की ना। लेकिन उसके इस झूठ ने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई उसने। मैं घर जाता हूँ, रूहान मेरी तरफ दौड़ा चला आता है, आके लिपट जाता है मुझसे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस हकीकत को जानने के बाद क्या मैं उसको वही प्यार दे पाऊंगा जो आज तक देता चला आया। उसको क्या पता है इन रवैयों का? उसका कोई कसूर नहीं है इसमें। यही तो मैं कह रही हूँ, उसका कोई कसूर नहीं है। रूहान नहीं डिजर्व करता ये ट्रीटमेंट। इसलिए तुम कल जितना उससे प्यार करते थे और आज जितना प्यार करते हो, यही प्यार उसको देते रहो। कंटिन्यू लविंग हिम लाइक दिस। पता नहीं आगे इसका क्या अंजाम होगा। ऐसा क्यों होता कि जिन लोगों को हम टूट कर चाहते वही हमें तोड़ कर रख देते? क्यों? मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैंने जिस इंसान से इतनी चाहत से शादी की, अपने पूरे खानदान की मुखालफत के बावजूद, उसने भरी महफिल में मेरे मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि मैं सबके सामने रुस्वा हो गई। कभी कभी ना इम्तिहानों में बस जरा सी जिंदगी रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। थक गए आप? हाँ। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। हेलो पापा। हाय बेट। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, हम बाहर चले? रोहान, बाबा बहुत थक गए हैं, आज नहीं। बाबा अभी चले? बेटा मेरा मूड नहीं है। आई एम सो टायर्ड एंड आई डोंट वांट टू गो। प्लीज आप जाओ, अपना काम करो बेटा। बाबा प्लीज 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 चले ना। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रोहान? स्टॉप इट। मुझे कहीं नहीं जाना। आप जाइए, जाके अपना होमवर्क कीजिए। ये गंदा बाबा, ये मेरा बाबा नहीं है। रोहान इधर आइए, इधर आइए। बुरी बात है, बाबा थक गए, ऐसे नहीं कहते। फिर कभी चलेंगे। सॉरी अरसल। ऐसे नहीं कहते।
तुमने आज फिर वही हरकत की जो पहले की थी। अपना गुस्सा बच्चे पे क्यों उतारते हो? ये तुम्हारा वर्कलोड, किंग स्ट्रेस। अगर दुनिया में किसी को तुम्हारा ख्याल है तो वो तुम्हारी अपनी फैमिली है। ये औलाद की कदर करो, तुम्हारा अपना खून है। अब चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? बाबा, मुझे आज आपसे एक बात शेयर करनी है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? रोहान, दरअसल रोहान मेरा बेटा। Sorry, Baba. I will not do it again. मामा ने समझा दी है। अरे मेरा बेटा, कोई बात नहीं। आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। चलो आ जाओ, शाबाश। तुझसे साइयां दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयां, हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां, हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां। ताहिरा, ये काम वाली बिजली का बिल नीचे ले आई थी तो मैंने कहा मैं वापस कर रहा हूँ। तो आप काम वाली के हाथ ही भिजवा देती, आपने क्यों जहमत की? इतने दिनों से हालचाल ही नहीं पूछा था। तुम भी तो नीचे नहीं आई ना। आपकी साहबजादी ने जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं ना, उसके बाद तो अल्लाह मुझे बस ऊपर ही बुला ले। अल्लाह ना करे, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इन दिनों में जरा लड़कियों का मुंह। भाभी बस कर दे, अल्लाह का वास्ता है। आपकी बेटी शुरू से ही बदतमीज थी, है और रहेगी। बच्चा मैंने भी पैदा किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों की पहचान भूलकर सबसे बदतमीजियां करते फिरे। अल्लाह जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब उसने मेरे बच्चे को फंसाया। जिससे तो अच्छा होता कि मैं अपने बेटे की शादी ना करती। अभी आई थी क्या? जब औलाद ऐसी हो तो माए ज्यादा देर ससुराल में नहीं टिकती। इस बात को समझें आप। अम्मी, आप मायूस हो जाएंगी तो मुझे कौन हौसला देगा? अगर तुम कहो तो मैं अरसल या उसके बाबा से बात करूं। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि अरसल ऐसा मर्द है। वो तो तुम पे चांद छिड़कता है। अब ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। आजकल वो मुझसे नजरें बचाकर सुबह सुबह निकल जाते हैं, फिर रात को देर से घर वापस आते हैं और फिर लैपटॉप लेकर किसी कोने में जाकर अकेले बैठ जाते हैं। बहुत बिजी हूं, ये कहकर इग्नोर कर देते हैं मुझे। अब तो ऐसा लगता है जैसे अरसल की जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं है मेरा। मैं जैसे होकर भी कहीं नहीं हूं। जो भी हो, वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हें उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना है। और कैसे लाना है, ये एक बीवी से बेहतर कोई नहीं जानता। और याद रखना कि तवज्जो, प्यार और ख्याल से ही तुम अरसल का दिल जीत सकती हो। खुदा हाफिज़। है सिलसिले मंजिलों से भी हंसी लग रहे हैं रास्ते, दिल में कोई डर नहीं, कोई भी फिक्र नहीं।
प्लीज़ ये थोड़े से एप्पल्स खा लो। देखो, आई एम रियली सॉरी। नहीं खाने मुझे तुम्हारे एप्पल्स, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इस वक्त तो मुझे साफ बुरे लग रहे हो। देखो, ऐसी हालत में इतना रोना, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। जब तक वो खुद मेरे से माफी मांगने नहीं आएंगी ना, मुझसे कोई और तवक्को ना रखना। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह दिया है तो इग्नोर करो। और देखो, तुम भी तो लिहाज नहीं करती हो ना, तुम भी तो उनको आगे से जवाब दे देती हो, मत दिया करो। तुम्हारी बिल्कुल अपनी माँ वाली खसलत है, जाहिल माँ और बदतमीज बेटा। अगर तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्यों जबरदस्ती का ये रिश्ता बांध के बैठे हुए हैं? प्लीज छोड़ दो, खत्म कर दो एक ही दफा। दोनों को निकाल दो इस अजियत से। याद रखना कि तवज्जो, प्यार और ख्याल से ही तुम अरसल का दिल जीत सकती हो। Wow, Mama, you look so beautiful. आपको मामा ब्यूटीफुल लगती हैं? थैंक यू। रोहान, आज मैंने आपका फेवरेट चॉकलेट केक बनाया है। Yeah, you're the best. बाबा आएंगे तो हम मिलकर खाएंगे, ठीक है? बाबा अच्छे नहीं है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। बाबा आजकल बहुत बिजी है ना, थक जाते हैं। आप उन्हें ज्यादा तंग मत किया करें। I will never disturb बाबा। रोहान, आ जाओ खेलते हैं। Bye, I'm going. ना ज़माने से ना ही तुझसे साइयां, दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयां। हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां। हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां। तो फिर तुमने क्या सोचा है? पता नहीं, मेरा दिमाग तो जैसे माउफ सा हो गया। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे कि क्या करना चाहिए। दुर्फिशा की तरफ देखता हूं तो मुझे गुस्सा आने लगता है कि आखिर क्यों उसने किया ये सब कुछ मेरे साथ। पता नहीं उसने किसकी औलाद को मेरी औलाद बना दिया। क्या मेरे जज्बात, मेरे एहसासात की कोई हैसियत ही नहीं उसकी नजर में? अरसल देखो, जो होना था वो हो चुका। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। यूँ रातों को देर से घर जाना, घर में किसी से बात ना करना, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, अजीबो गरीब ख्यालात, ये तुम्हें जहनी तौर पे बीमार कर देंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो क्या तुम उसको छोड़ने का सोच रहे हो? नहीं, दुर्फिशा के बगैर तो मैंने कभी जिंदगी ही नहीं तस्वुर किया। जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बीवी के लिए ऐसी बातें सुनती हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों जेलसी फील होने लगती है। कितनी खुश नसीब है वो कि उसको तुम्हारे जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, और एक मैं हूं। जैसा सोचो वैसा होता नहीं है, और कभी कभार जो कुछ होता है, सामने दिखता है, वैसे तो किसी ने तस्वुर ही नहीं किया होता। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा।
सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी जिंदगी में, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ खूबसूरत था। फिर अचानक तुरे फिशाब। मैं उसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन शायद अब मैं उसके साथ रह भी नहीं सकता। तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया भुलाई आखिर सखी सही ऐसा यारी तारी भाई आखिर से मेरी माफ कर दिल ता डोला साफ कर पूरी अमर बताते बेवफाई। भाई आज तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा है। क्या मनोसलवा बना लिया है? रोज वही रूटीन वाले खाने बन रहे थे, मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बना दूं। अरे चलो चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कि साहब बहादुर कब तशरीफ ला रहे हैं? रोज तो आ जाते हैं 9 बजे तक, आने ही वाले होंगे। आ जाए तो खाना लगाती हूँ। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो कि मेरा और रूहान का खाना कमरे में दे दो और तुम और अरतल आराम से खाने को एंजॉय करना। क्यों बाबा, सब साथ मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम दोनों साथ खाओगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। बस बेटा खाना कमरे में दे दो। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ? तुम कब उसको छोड़ोगी और मेरी बन जाओगी? तो मैं कर तो रही हूँ कोशिश, इतना आसान नहीं है। मुनासिब वक्त देख कर ही उसे तलाक मांगूंगी ना। मुझे नहीं मालूम शहवार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ, उसको खुला कर नोटिस दे दो और ये प्रेगनेंसी का ड्रामा बंद करो प्लीज। ड्रामा? तुम्हें लग रहा है ये ड्रामा है? मैं झूठ बोल रही हूँ? और मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द मेरी हो जाओ और हम ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं उससे इतनी बदतमीजी करती हूँ, इतना लड़ती हूँ, कितना चीखती हूँ, कितना चिल्लाती हूँ, सुबह से लेकर रात हो जाती है। कोई गैरतमंद आदमी होता ना तो मुझे चुटिया पकड़कर घर से बाहर फेंक कर आता, लेकिन एक ये तो टस से मस नहीं होता। वो ये सब अपने बच्चे की खातिर बर्दाश्त कर रहा है, मगर बच्चा ना हो सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा हमने सोचा हुआ है। मुझे ये बताओ डॉक्टर के पास कब जाना है? I am always with you. सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा होगा जैसे हमने सोचा है। I promise. Calm down. It's okay. अरसल, कितनी देर से इंतजार कर रही थी आपका। आज आपकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं मैंने। खाना लगा दूं? मैं खाना खा के आया हूँ। तो कब से इंतजार कर रही थी? किसने कहा था तुम मेरा इंतजार करो? मैंने तो नहीं बोला था। क्यों करी थी मेरा इंतजार? क्या हो गया है आपको? से कोई गलती हो गई है या हमारी जिंदगी में कोई और आ गया है?
जिस तरह आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आया मेरी जिंदगी में, कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। सब कुछ देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। कहा था ना आपसे, कोई आ गया है हमारे बीच। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस टाइम फोन क्यों किया? और आपने मेरे सामने फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों? अरसल, ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। ठीक तो तुमने नहीं किया मेरे साथ। तुरेशवार प्लीज दरवाजा खोलो। तुरेशवार दरवाजा खोलो प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ ना करो प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम्हें हमारे बच्चे की कसम है, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, प्लीज दूर हो जाओ। तुमने उस दिन मुझे धक्का देने की कोशिश की है। तुम चाहते ही नहीं हो मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। क्या कह रही हो तुम? अच्छा ना बेटा, रो तो मत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कल तुम्हारे घर आती हूँ, अरसल से पूछती हूँ, उसके पापा से बात करती हूँ। इतना कुछ हो गया, उन्होंने बेटे को रोका भी नहीं। उनसे बात मत कीजिएगा अम्मी, बहुत परेशान हो जाएंगे। और वो कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। अरसल से बात ना करूं, उसके पापा से बात ना करूं, तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? पता नहीं ये कैसी औरतें होती हैं जो शादीशुदा और बच्चों वाले मर्दों को भी नहीं छोड़ती। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इसमें कसूर अरसल का भी है। वो भी तो जानते हैं कि वो शादीशुदा हैं, उनकी बीवी है, बच्चा है, फिर भी उन्होंने ऐसे किया। हाँ, लेकिन कल हॉस्पिटल जाऊंगी मैं, उस औरत से बात करूंगी, क्योंकि मैं अब शौहर को खोना नहीं चाहती। नबील का फोन। खैर, हाँ नबील बोलो, क्या हुआ? खैरियत? क्या क्या हुआ तुरेशवार को? अच्छा ठीक है, तुम परेशान हो, अभी आ रहे हैं हम। अम्मी उसने कमरे में बंद कर लिया, खुद को तोड़ फोड़ मचा रखी है। चलें जल्दी चलें, आए। ये लड़की तो मुझे सुकून से मरने भी नहीं देगी। थैंक गॉड आप लोग आ गए। प्लीज आप दोनों से कुछ समझाएं। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। वो कह रही है कि मैं उसके किरदार पे शक कर रहा हूँ। मैं हमारे बच्चे को मारना चाहता हूँ। मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रही है वो। ये ड्रामा कर रही है, उसे को फौरन बाहर आए। अम्मी मुझे देखने दें। प्लीज प्लीज आप ही उसको कुछ समझाएं, वो कुछ कर लेगी। तुमने इसे बताया कि तुमने हमें फोन करके बुलाया? नहीं, आप अभी तक नहीं बताया। अच्छा ठीक है, इसको बोलो कि अगर ये बाहर नहीं आई तो तुम हमें फोन करके बुला लोगे। बोलो। तुरेशवार प्लीज दरवाजा खोलो। देखो तुरेशवार, अगर तुमने दरवाजा ना खोला ना तो मैं आमी को कॉल करके बुला लूंगा। तुम मुझे धमकी दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये क्या हो रहा है?
और लेके दो इसे गाड़ी। जब बीवियों को इतनी छूट दी जाती है तो फिर ऐसे ही होता है। और ये झूठ बोल रही है कि नबील इस पे शक करता है। सच तो ये है कि ये मेरे बेटे से जान छुड़ाना चाहती है। कोई और मिल गया होगा ना। ताहिरा, कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो लिहाज करो, बहू है तुम्हारी। नजर समझाओ इसे ताहिरा को। इनसे क्या पूछती हैं? इन्होंने तो खुद अपनी आंखों से आपकी शहजादी को शॉपिंग मॉल में किसी और मर्द के साथ अटकेलियां करते हुए खुद देखा था। तो आपको जजा ने बताया नहीं कि वो खुद वहां क्या कर रहे थे? शट अप। मैं क्यों शट अप करूं? तुम्हारी माँ यहाँ पे इस तरह बकवास करती रहो, मैं चुप करके सुनती रहूं? चीख चीख के सबको बताऊंगी यहाँ पे बहुओं के साथ क्या सलूक होता है। चुप। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना वो हशर करूंगा तुम्हारा कि याद रखोगी सारी उम्र। मुझे हाथ भी लगाया ना, मुंह तुम तुम्हारा। तुम जो मुंह में आए बोलती जाओ, और मेरा बेटा तुम्हें कुछ भी ना कहे। मुझे इस घर में किसी ने हाथ भी लगाया ना, खून पी जाऊंगी सबका। चुप हो जाओ। तुम लोगों की बकवास मैं नहीं सुन सकता मजीद। भाभी, आप दुरेशवार को घर ले जाए, और तुम भी अपना सामान पैक करो, तो मेरे साथ घर जा रहे हो। भाभी, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है, ये फैसला वक्त की जरूरत है। मैं इन दोनों को एक छत तले नहीं छोड़ सकता। मैं गाड़ी में बैठूं, फौरन आओ। आप भी चलें। क्या जरूरत है इतने बकवास करने की? देख लिया ना तमाचा। मैं सच बोलती हूँ, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। जो सच होता है ना, मुंह पे बोलती हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलती। इस तुम्हारे सच ने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया मुझे। अम्मी प्लीज खुद को संभालें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तो अच्छा ही चाहता है, लेकिन बंदा ही अपना बुरा करने पर तुला है। एक बेटी घर बसाना चाहती है और दूसरी अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ रही है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन मेरी बस हो गई, दिल करता कि मैं जहर खा के मर जाऊं। अम्मी, जिस इज्जत को मैंने सारी जिंदगी संभाल के रखा, वही मिट्टी में मिल गई। मरने के बाद तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? अपने रब को क्या जवाब दूंगी? जब यहाँ आती हूँ और आपकी परेशानियां देखती हूँ तो अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं अरसल से और तुम्हारे ससुर से बात करूंगी। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अम्मी, बस कोशिश कीजिएगा कि यहाँ की कोई भी बात अरसल या बाबा को पता न चले। आप नहीं जानती, अरसल को दुरेशवार की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तुम अपने घर जाओ, मैं उस कमबख्त को देखूं उसने कुछ खाया पिया कि नहीं। ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखा रहना भी ठीक नहीं। आखिर हैं तो माँ ही ना, अभी तो उससे इतना नाराज थी और अब उसकी फिक्र हो रही है। माँ हूं ना, माँ का दिल बहुत नरम होता है, औलाद की थोड़ी सी तकलीफ पर तड़प जाता है।
मैं खाने का देखती हूँ। मेरे अल्लाह, हिम्मत खत्म हो गई मेरी। अल्लाह ने माँ भी क्या चीज बनाई है।